हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट हमने इस चैप्टर की सेकंड वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं हम इंट्रोडक्शन के बाद। पहली वीडियो में इंट्रोडक्शन कवर की थी, ठीक है। अभी हम इस चैप्टर को 6.3 से स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन की पहले डायग्राम ढूंढो कहाँ पे है। उसने बुक में बोला इन फिगर 6.39, ठीक है। तो 6.39 फिगर ढूंढो कहाँ पे है। उस पर एक ऐसी डायग्राम बनी हुई है। अब उसमें जो जो एंगल्स आपको गिवन है, पहले तो ना सीधे होके बैठ। अब बोलो यहाँ पे कौन कौन से एंगल गिवन है। अमृत बोल, कौन कौन से एंगल गिवन है। अब SPR एंगल कौन सा है, आपने कौन सा एंगल उठाना होता है, जो मिडल में नेम होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो मेरी तरफ, अब बोला गया एंगल SPR, मतलब कि P एंगल की बात हो रही है। अब या तो P एंगल यहाँ पे है या P एंगल यहाँ पे है ना। तो SPR, तो मतलब कि हम कौन से एंगल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए SPR ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं, कितने हैं 135 डिग्री। नेक्स्ट बोलिए आगे। अब PQT इक्वल्स टू 110 डिग्री। नेक्स्ट PRQ एंगल, हमने ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड है। पहले फर्स्ट मेथड समझ लो क्या है। आप मुझे ये बताओ, अगर ये एंगल 135 है, क्या आप ये एंगल फाइंड कर सकते हो। इस एंगल का नेम मैं रख देता हूं मेरे पास एंगल 1। अब ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल बने हुए हैं, इन दोनों का सम कितना आएगा 180, तो एंगल 1 आ जाएगा। तो इस एंगल का नेम मैं रख दूंगा एंगल 2। सिमिलरली ये 70 डिग्री आ जाएगा 180 में से माइनस करके। तो फिर हमें पता है कि ट्रायंगल के 3 एंगल का सम 180 होता है। तो ऐसे में थर्ड एंगल फाइंड, एक तो ये मेथड है, एक इससे थोड़ा सा आसान है। आसान मेथड में मैं क्या करूंगा, इसको लिख लिया एंगल 1 और ये एंगल फाइंड करना है, इसको मैं ऐसे रखता हूँ अभी, ठीक है। तो सबसे पहले 135 डिग्री प्लस एंगल 1, इन दोनों का सम कितना आएगा 180। 180 क्यों है, रीजन लिखिए साथ में, लीनियर पेयर्ड। क्या कोई प्रॉब्लम है इसमें, नहीं है। तो अब एंगल 1 फाइंड करना है ना, तो 135 वहां पे जाके क्या करेगा, नेगेटिव माइनस हो जाएगा, है ना। 1 इक्वल्स टू 180 माइनस 135, तो एंगल 1 कितना आ गया आपके पास 45 डिग्री। अब समझे कॉन्सेप्ट को, ठीक है। अब हमने एक एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी थी। उस प्रॉपर्टी में हमने क्या कवर किया था कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है ऐसे, ठीक है, तो ये वाले एंगल का सम किसके बराबर आएगा, इन दोनों के सम के बराबर आएगा। यही पढ़ा था ना हमने। तो अब मैं यही यहाँ पे यही लिखूंगा, बाय एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल है ये, चलो बस ये ट्रायंगल लिखने को रहने दो। तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से मेरे पास क्या आएगा, ये वाले एंगल का सम और ये वाले एंगल का सम, इसको लिख दिया मैंने एंगल 2। अब एंगल 1 एंड एंगल 2 का सम किसके इक्वल आएगा 110 के इक्वल आएगा, ठीक है। इन दोनों का सम किसके इक्वल आएगा 110 के इक्वल आएगा। अभी एंगल 1 कितना फाइंड किया हमने 45 प्लस एंगल 2 हमने फाइंड करना है 110 माइनस 45, तो ये कितना आ गया 65 डिग्री। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब आगे सेकंड क्वेश्चन ढूंढिए, कहाँ पे डायग्राम उसकी गिवन है या बनानी है हमने। तो ये सेकंड बाद में करेंगे, पहले थर्ड क्वेश्चन करना हमने। ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसकी डायग्राम ऐसे ही है, यहाँ पे पॉइंट सी है, यहाँ EDC। तो एंगल कौन कौन से गिवन है रीड करके बता दो। BAC है 35 जो कि हमें गिवन है ना।
ये वाला एंगल है 35 डिग्री। नेक्स्ट CDE 53 डिग्री। DCE ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है। ठीक है, वैसे तो डायग्राम बनाते बनाते ही आपको इसका आइडिया मिलना चाहिए कि ये कैसे सॉल्व होगा। फिलहाल चलिए फिर भी कोशिश करते हैं। और ये भी गिवन होगा कि दोनों लाइन आपके पास AB पैरेलल टू DE है, बुक में गिवन है ये AB पैरेलल टू DE लिखा होगा। ठीक है, अगर ये दो लाइन आपके पास पैरेलल आ रही हैं तो यहाँ पे हम पैरेलल लाइन वाली कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी देखिए ये दो लाइन पैरेलल थी AB एंड DE और यहाँ पे एक Z बन गया, तो ये Z वाले एंगल इक्वल होते हैं आपस में। और ये एंगल मुझे पता है ये 35 है, तो ये वाला एंगल भी कितना आएगा, मतलब कि अगर ये 35 है तो ये एंगल भी कितना आएगा 35। सिंपल सी बात है। तो अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सोल्यूशन। पहले तो इसको लिख दिया मैंने एंगल 1, इसको लिख दिया मैंने एंगल 1। ठीक है जी, तो मैं लिखूंगा एंगल 1 इक्वल्स टू 35 डिग्री और इसका रीज़न क्या है, ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अगर ये 35 आ गया, अब मुझे एंगल फाइंड करना है सेकंड वाला। अब ये कैसे आएगा, अब आप इतनी सी डायग्राम को देखो बस। तो ये ट्रायंगल दिख रही है, ट्रायंगल के 3 एंगल का सम कितना होता है 180, उसमें 2 एंगल पता लग गए। तो थर्ड एंगल फाइंड करने हैं, सिंपली एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे हम। तो यहाँ पे मैंने लिखा नाउ इन ट्रायंगल CDE, ठीक है, एंगल 1 एंगल 2 प्लस 53 डिग्री इक्वल्स टू 180। रीजन है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अभी एंगल 1 है 35, एंगल 2 53 180, तो एंगल 2 प्लस 88 180 डिग्री। एंगल 2 ये 88 यहाँ पे आके माइनस हो गया, एंगल 2 हमारे पास आएगा 92 डिग्री। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, देखिए अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। 4 क्वेश्चन में डायग्राम गिवन है नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, अब इसमें हमें ये एंगल बता दी इन्होंने और ये वाला एंगल फाइंड करना हमने। ठीक है, वैसे जब मैंने डायग्राम बनाई है, अगर मुझे एक्सरसाइज समझ में आ गई तो उसी टाइम पर डायग्राम बनाते बनाते इसका सोल्यूशन पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा, मार्क्स तो लेने हैं ना, पहले मैं सिर्फ इतनी सी डायग्राम ट्रायंगल को देख रहा हूँ, ऊपर वाले को। तो 2 एंगल गिवन है, थर्ड एंगल फाइंड हो जाएगा। इसको लिख दिया मैंने एंगल 1। अब जितना एंगल 1 है उतना एंगल 2 हो जाएगा। ठीक है, तो वापस आप नीचे वाले ट्रायंगल पे आ जाओ। तो अब इसमें 2 एंगल पता लग गए, थर्ड एंगल फाइंड हो जाएगा। आसान है सोल्यूशन। ठीक है, तो इसीलिए मैं पहले क्या करूँगा, एंगल 1 फाइंड करने जा रहा हूँ। उसको फाइंड करने के लिए यहाँ पे लिखा इन ट्रायंगल PRT, हाँ जी, एंगल 1 प्लस 40 डिग्री प्लस 95 डिग्री इक्वल्स टू 180। रीजन है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो 1 प्लस 135, ये 135 यहाँ के माइनस हो गया 45 डिग्री। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब मुझे एंगल 2 फाइंड करना है। एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 1 मिनटू से एंगल 2 इक्वल्स टू 45 डिग्री। क्यों है ये दोनों इक्वल, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। ठीक है, नाउ थर्ड इन ट्रायंगल STQ, इसमें एंगल 3 लेट कर लो इसे, एंगल 3 प्लस एंगल 2 कितना है 45 प्लस 75 इक्वल्स टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल 3 हमें फाइंड करना है, दोनों का सम आ गया 120 इक्वल्स टू 180। ये वहाँ पे जाके माइनस हो गया, 180 माइनस 120 इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये इसका आंसर आ गया।
थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, उसके बाद हम फिफ्थ कर रहे हैं, इसके बाद हम सेकंड करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, ये डायग्राम गिवन हमें। ठीक है, इस डायग्राम में बोला गया है कि ये जो पी के ऊपर पेंडिकुलर है आपके पास, ये कौन सी लाइन के ऊपर है, ये पीएस लाइन के ऊपर है, 90 डिग्री का एक एंगल है। ये क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये कितने डिग्री का एंगल आपके पास, ये 90 डिग्री का। अब इसके बाद ये बोलेंगे ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, ये वाली दोनों लाइन, ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल। ठीक है, और आपको क्या फाइंड करना है, आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब सबसे पहले कौन सा और कैसे एंगल फाइंड कर सकते हो, वो अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है तो मुझे सजेशन दे दो। तो इसको पहले तो मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ, ऐसे सर हालांकि काम नहीं चलेगा, बहुत आसान है, थोड़ा सा मैथ्स की नज़र से इस क्वेश्चन को देखो। ठीक है, ये दोनों लाइन पैरेलल है ना, तो इसका कोई ना कोई मतलब तो होगा ये पैरेलल गिवन देने का। तो मैंने कल इंट्रोडक्शन में बताया था कि जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो वहाँ पे हमने जेड वाला एंगल ढूंढना है। जेड वाला एंगल कौन सा होता है, ऑल्टरनेट एंगल। वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। अब जेड कहीं पे दिख रही है वो बताओ मुझे, कहाँ पे है जेड, पी, एक एंगल के ऊपर है और एक एंगल आर पे है। कैसे है, ये जेड जा रही है। ठीक है, मतलब कि इस जेड के तहत कौन कौन से एंगल इक्वल आएंगे, ये वाला एंगल किस एंगल के इक्वल आएगा, ये वाले एंगल के इक्वल आएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है ना, अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है तो इसको मैं कैसे लिखूं, अब ये पूरे एंगल को कैसे लिखूंगा, x + 28, x + 20, ये किसके इक्वल आएगा, 65। ठीक है, क्यों आएगा 65 के इक्वल, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है ऑल्टरनेट एंगल। क्या कोई प्रॉब्लम है, नहीं है? तो अब x कैसे फाइंड होगा, 28 वहां पे जाके क्या करेगा, माइनस। तो कितना आंसर आ गया, 37। अभी तो x फाइंड हुआ, अभी हमने y भी ढूंढना है, y भी फाइंड करना अभी हमने, है ना। तो y कैसे फाइंड करेंगे, अब y के लिए थोड़ा ध्यान से देखो, पूरा क्वेश्चन छोड़ दो। ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 का, और ये पता चल गया 37 का। तो एक ट्रायंगल के 2 एंगल पता, थर्ड एंगल फाइंड कर सकते हैं हम। कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल QPS। तो कौन कौन से एंगल है यहाँ पे, x है, 90 है, y है, सम आएगा 180, और प्रॉपर्टी लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। फुल फॉर्म लिखनी है आपने हमेशा। तो x आ गया 37 + 90 + y 180, तो ये बन गया y + 127 = 180, y = 180 - 127, तो y आ गया आपके पास 53 डिग्री, और ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसकी डायग्राम थोड़ी अजीब है, तो इसकी डायग्राम को पहले इनकम्प्लीट बनाना आपने। ठीक है, पता नहीं बुक में क्या दिया हो उन्होंने, क्या नहीं दिया हुआ, पहले जैसे हमारा क्या शरारती दिमाग है, पहले उसको दौड़ाना। ठीक है, अब वो क्या बोलेगा आपको, उसके तहत आपके पास ये कौन कौन से पॉइंट है, x y z। ठीक है, सबसे पहले मुझे आप बताइए ये एंगल कितनी डिग्री है, ठीक है, और ये वाला एंगल कितना है, 54 डिग्री है। यहाँ तक क्लियर है। अब अगर मैं आपको बोलूँ ऐसा क्वेश्चन पेपर में डाल रहा हूँ और आपको नहीं करना आ रहा, फिर भी आप 1 मार्क्स कैसे ले सकते, कैसे लोगे, कितने एंगल पता चल गए ट्रायंगल के, तो थर्ड एंगल निकाल सकते हो, कैसे निकलेगा वो बताइए। इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल है, एक्स वाई जेड, तो इन तीनों का सम कितना आएगा, 62 + 54 प्लस एंगल जेड इक्वल्स टू 180। रीजन क्या है इसका, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, यही रीजन रहेगा इसका। तो चलिए अभी इन दोनों का जब मैंने प्लस किया 116 आ गया। देखिए 60 में पहले 50 ऐड कर दो, 60 में 50 ऐड किया 110, तो 2 में 4 ऐड किया 6, तो 110 में 6 ऐड किया 116 प्लस जेड।
अब ये वहां पे जाके माइनस होगा, और z कितना आ गया आपके पास 64 डिग्री। यहाँ तक सही है। चलिए अभी तो ये वो पार्ट हो गया जो पता नहीं पूछा था नहीं पूछा था। अब हम इसके डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। उन्होंने आगे आपको बोला है कि यहां पर कोई एक पॉइंट है पी ओ, ठीक है। एक ये जो वाई पॉइंट था यहां से उसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जा रहा है, ये पॉइंट यहीं पे है ना, वाई जेड यहीं पे है, डायग्राम बुक में देख लो वाई साइड है। तो वो बोल रहे हैं ये जो एक ओ वाई लाइन है ये एंगल वाई का बाइसेक्टर है। नाउ व्हाट डू मीन बाय बाइसेक्टर? बाइसेक्टर का मतलब होता है, बाई होता है टू, बाई मतलब टू, सेक्टर मतलब कि टू सेक्शन, टू बराबर सेक्शन, इक्वल सेक्शन। इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन है ये दोनों एंगल को इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब अगर ये एंगल 20 का होता, हमने तो यहाँ पे देख, अगर ये एंगल 20 डिग्री का होता तो ये दोनों कितने होते 10-10। अगर ये 100 का होता दोनों कितने होते 50-50। 200 का होता तो दोनों कितने होते 100। क्यों? क्योंकि गिवन है कि ये क्या है, बाइसेक्टर है, ठीक है। तो अब ये पूरा 54 है तो ये हाफ कितना होगा 27, और ये हाफ भी कितना आएगा 27, ठीक है। चलिए इसको हम यूज करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। सिमिलरली उन्होंने बोल दिया कि जो ओ जेड लाइन है वो जेड को बाइसेक्ट कर रही है। अब ये जो जेड एंगल था ये कितने डिग्री था 64, इस लिहाज से ये भी कितना आएगा 32 और ये भी कितना आएगा 32। उन्होंने बोला था कि एक तो ये एंगल फाइंड करो, वो फाइंड हो जाएगा, या ये फाइंड करो। एक पूछा कि ये वाला एंगल फाइंड करना हमने, तो ये भी फाइंड हो जाएगा ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के साथ, ठीक है। अब इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने इस एंगल का नेम रख दिया एंगल 1, इसका नेम रख दिया एंगल 2, इसका नेम रख दिया एंगल 3, ठीक है। अब मुझे एक बार बोल दो कि हमने एंगल फाइंड कौन कौन से करने हैं। पढ़िए बुक में वाई ओ जेड, एक तो हमने एंगल वाई ओ जेड फाइंड करना है, और कौन सा फाइंड करना है ओ जेड वाई। अब अगर मैं आपको बोलूंगा वाई ओ जेड मतलब कि एक तो हमने एंगल 3 फाइंड करना है, एक हमने ओ जेड वाई मतलब कि एंगल 2 फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँ, एक छोटी सी लाइन लगा देता हूँ। अब इस हिसाब से मुझे बताइए एंगल 1 कितना आएगा, जो एंगल वाई था उसका हाफ आएगा। अब एंगल वाई कितना गिवन था हमें 54 डिग्री, तो एंगल 1 आ गया 54 का हाफ, दैट इज 27 डिग्री। सिमिलरली एंगल 2 कितना आएगा, हाफ ऑफ मतलब कि 32 डिग्री। तो ये वाला एंगल तो फाइंड हो गया, अब ये फाइंड करना रह गया। अब इसके लिए ध्यान से देखिए, ये आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल है नहीं। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ओ वाई जेड, तो इस लिहाज से एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 कितना आ गया 180। यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अभी एंगल 1 कितना हमारे पास 27, और एंगल 2 कितना हमारे पास 32, और एंगल 3 कितना हमारे पास 180। तो एंगल 3 इक्वल्स प्लस ये बन गया 59 180, एंगल 3 180 माइनस 59, तो 121 डिग्री ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। जो 6.3 का 6 क्वेश्चन है उसको हम फिर कभी करेंगे, पहले हमने यही क्वेश्चन करने हैं जिनमें हमने एंगल फाइंड किया है, ठीक है। तो ये 5 तक क्वेश्चन को रीड करो पहले, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं।